आइए जानते हैं उन 5 बॉलीवुड सितारों के बारे में जो अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़े गए। नंबर 1, रणबीर कपूर। सबसे पहले बात करते हैं चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर की। भाई, इनके बारे में यह खबर है कि इनके अब तक के 12 अफेयर रह चुके हैं। रणबीर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों के लाइट कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे और इनका पहला प्यार थी आमिर खान की लाडली भांजी इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक। लेकिन जब रणबीर फिल्मों में आने लगे तब इनकी चकाचौंध में दोनों का प्यार धुंधला गया। आखिर दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी सोनम कपूर, जिनके साथ रणबीर ने 2007 में सांवरिया बनाई और इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें भी सामने आने लगी। लेकिन इसके बारे में ना तो कभी सोनम ने कहा और ना ही रणबीर कपूर ने, और ये मामला भी फिर ठंडा पड़ गया। लेकिन बाद में अनजाना अनजानी फिल्म आई तब रणबीर कपूर के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें सामने आई। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने दोस्ती का ही रिश्ता बताया और यह मामला भी वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद बचना ए हसीनों से उनकी लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिसके बाद से रणबीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा और ये दोनों एक दूसरे से इशारों ही इशारों में बातें करने लगे। लेकिन तभी 2009 में रणबीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिसमें उनकी को स्टार थी विदेशी बाला कटरीना कैफ, जिनको देखकर भाई अपने चॉकलेटी बॉय का दिल जोर से धड़कने लगा और फिर तोड़ दिया दीपिका का दिल। और आखिरी बार दोनों 2013 में रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी में नजर आए थे। कहा तो यह भी जाता है कि दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और ये बात कितनी सच है हमें कोई जानकारी नहीं है। इन सबको पीछे छोड़कर रणबीर कटरीना कैफ से जुड़कर आगे बढ़ गए और फिर साल 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार और अपने बाबू को उन्होंने फिर से बेवफा बना दिया। कटरीना कैफ से उठकर उनका दिल नरगिस फाकरी पर आ गया और ऐसे ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते अब तक रणबीर कपूर के 11 अफेयर्स हो चुके हैं और अब जो उनका 12वां अफेयर है वो महेश भट्ट की पुत्री आलिया भट्ट से है। तो भाई, उनसे तो उन्होंने विवाह ही कर लिया है और आज ये हैप्पीली मैरिड लाइफ और प्राउड डैडी भी बन चुके हैं। नंबर 2, सैफ अली खान। हमारे छोटे नवाब साहब की तो बात ही कुछ और है। इन्हें अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम ही इंटरेस्ट होता है और आप ही देख लीजिए भाई, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी बीवी 10 साल छोटी। भैया, क्या भैया जी को अपनी उम्र वालों ने भाव नहीं दिया क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना भैया, जो जनाब है ना, उन्हें जो भी पसंद आता है उसकी शक्ल सूरत और उम्र पर ध्यान नहीं देते। इसी तरह साल 1991 में अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह को सैफू मियां दिल दे बैठे थे और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने पटौदी खानदान की बहू बना लिया। हालांकि कुछ साल के बाद में इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी खेलने लगे, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। अब अमृता सिंह तो घर संभालने लगी, लेकिन सैफू मियां का दिल तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। तभी वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा से और फिर हो गई आंखें चार और काफी साल तक इटालियन मॉडल को छुप छुप कर ये मिलते रहे। लेकिन एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता ने कलेश मचा दिया। इसके बाद से भैया और अमृता जी अलग हो गए। जी हाँ, 13 साल की शादी में तलाक हो गया और अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ में चली गई। लेकिन उसके बाद इस इटालियन मॉडल से भी सैफ अली खान की खटपट हो गई और 2007 में इससे भी ब्रेकअप हो गया। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन सैफी मियां ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और भैया का आंगन फिर से सूखा पड़ गया। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आई कपूर खानदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से उन्हें प्रपोज किया था। साल 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी कर ली और सैफू भैया का आंगन फिर से हरा भरा हो गया और 2 अनमोल रतन आंगन में किलकारियां मारने लगे। नंबर 3, आमिर खान। लेकिन मुझे जरा बताओ भाई, अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की कितनी शादियां हो चुकी हैं? अब आप बोलोगे 2 या 3, लेकिन अपने आमिर भाई की 3 औरतों से बच्चे हैं। जी हाँ, 2 शादीशुदा घरवाली से और तीसरी बाहर वाली से, जिनको भैया ने कहीं छुपा कर रखा हुआ था, जिनका नाम है जशिका। उनके चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत्यानाश हुआ था। अब हुआ कुछ यूं कि ये मैडम एक पत्रकार थी और ब्रिटेन से बिग बी साहब की ऑटोबायोग्राफी बनाने मुंबई आई थी और आमिर खान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर सर जी की मुलाकात इनसे हो गई और कुछ महीनों में इश्क वाला लव हो गया और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैडम ने नन्हे मुन्ने वाली खुशखबरी सुना दी, जिसके बाद आमिर खान फुल टेंशन में आ गए और उन पर अबॉर्शन का दबाव बनाने लगे। और ये बात उनकी पहली पत्नी को पता चली तो वो आग बबूला हो गई
और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आमिर खान से अलग हो गई। इस तरह से उनकी 16 साल पुरानी शादी बर्बाद हो गई और जेसिका ने साल 2004 में एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जॉन। हालांकि ये सारी बातें तब तक राज ही रही जब तक जेसिका ने खुद आकर ढिंडोरा नहीं पीटा, लेकिन आमिर खान ने ये बोल दिया कि जॉन उनका बच्चा नहीं है, जिसके कुछ टाइम बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन शुरू हुई आमिर खान की 2001 में आई एवरग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग, जिसमें उनकी मुलाकात असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से हुई और फिर उन्हें हो गया एक बार और प्यार और उन्होंने शादी कर ली। कुछ टाइम बाद 2011 में सरगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया था आजाद, और इसी के साथ इनकी लाइफ, इनकी फैमिली फिर से सेटल हुई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया है। मेरा मतलब है कि दंगल में ऑन स्क्रीन वाली बड़ी बेटी फातिमा सना शेख से, और ये बात उनकी धर्मपत्नी किरण राव को कुछ जमी नहीं, इसलिए दोनों ने अपनी 16 साल की पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला ले लिया। अब ये बात कितनी सच है ये तो आमिर और किरण ही जाने। नंबर 4, धर्मेंद्र। धर्म ने बदला धर्म। अब चलो भाई, जिनकी पहले बात थी उन लोगों का तो किस्सा ऐसा था कि बीवी को जब चक्कर का पता चला तो खुद ही उनसे अलग हो गई। लेकिन अपने धर्म पाजी की बात करें तो दूसरे प्यार को पाने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक बदल डाला। जी हाँ, ये बात है जब साल 1970 में हेमा और धर्म पाजी तुम हसीन मैं जवान के सेट पर मिले और धर्मेंद्र पाजी को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। इसके बाद ये फिर से मिले शोले फिल्म के दौरान और नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और आपको बता दें कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप भी। दूसरी तरफ हेमा मालिनी की फैमिली भी इस शादी के अगेंस्ट थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने को तैयार नहीं थी, फिर भी ये दोनों शादी करना चाहते थे। इन दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला और वो रास्ता था इस्लाम धर्म का। धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद धर्मेंद्र के पास 2 बीवियां एक साथ रखने का हक हो गया। हालांकि इस फैसले से कोई खुश नहीं था, फिर भी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई और अब हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया था। नंबर 5, ऋतिक रोशन। भाई दोस्तों, अपनी नीली आंखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और वाइफ सुजैन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया। ये कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। सुजैन खान, जो कि ऋतिक रोशन की पहली वाइफ थी, पहला प्यार होने पर भी वो सुजैन से इतना प्यार करते थे कि भाई उनसे शादी करने के लिए दुनिया भर से लड़ मरे और फाइनली सन 2000 में सुजैन से शादी करके उन्होंने अपने प्यार की जीत का झंडा गाड़ दिया। अब सन 2001 में आई फिल्म यादें, जहां उनके अपोजिट थी करीना कपूर यानी कि बेबो, जिसके बाद बेबो की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गईं और वो उनकी खूबसूरती से घायल हो गए। 2013 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, इसके बाद इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में सरेआम हो गए और ऋतिक की फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरी बना ली और अपनी मैरिड लाइफ को स्पॉइल होते होते बचा लिया और कुछ साल बाद इनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं। 2001 में आई फिल्म काइट्स, भाई इनके मैरिड लाइफ में तूफान बनकर आई और फिल्म की हीरोइन के साथ इनका असल जिंदगी में अफेयर हो गया। वैसे तो इन दोनों का रिश्ता ज्यादा टाइम तक चला नहीं, लेकिन जब तक था तो इतना मजबूत था कि कई जगह से खबर आने लगी कि इसी वजह से सुजैन ऋतिक को छोड़कर मायके चली गई और वापस नहीं आई। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और बारबरा मोरी ने ऋतिक से दूरी बना ली। इसी बीच ऋतिक सुजैन का रिश्ता खत्म होने के कगार पर था। सुजैन अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स के घर पर थी, तो वहीं पे ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। श्वेता और ऋतिक बचपन के दोस्त हैं और उस वक्त श्वेता भी अपने पति से लड़कर मुंबई आ गई थी। इसी दौरान श्वेता ऋतिक से मिली और उनका काफी अच्छे से ख्याल रखने लगी। जी हाँ, अब आपको बता दें दोस्तों जिसके बाद ऋतिक का झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और दोनों काफी क्लोज आ गए। लेकिन तभी क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना ने अपने और ऋतिक के अफेयर के बारे में पूरे मीडिया में खबर फैला दी, जिसके बाद श्वेता का दिल टूट गया और दूसरी तरफ साल 2014 में ऋतिक रोशन का पहला प्यार और उनकी वाइफ सुजैन खान ने ऋतिक रोशन को छोड़ दिया
और वो अपने दोनों बच्चों की वजह से उनसे मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋतिक का अकेले ही एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर नहीं था। इनके साथ में सुजैन का भी अर्जुन रामपाल के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप था और इसी चक्कर में अर्जुन रामपाल की 21 साल की मैरिड लाइफ बर्बाद हो गई। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा कपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।